हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल नीकू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पे नेहा के बारे में और सचिन के बारे में, मनीषा के बारे में। सभी कुछ जो सिनेरियो चल रहा है उसके बारे में कुछ टिप्पणियाँ करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी जो लाइव चल रही है फ़िलहाल नेहा की, नहीं मनीषा की जो लाइव चल रही है, उसे देखकर मुझे किसी चीज़ का बड़ा ज़्यादा दुख हुआ है, जो कि मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कि भाई वो इसलिए रो रही थी कि किसी ने उन्हें ताना मारा है बच्चे के लिए, तेरे बच्चे नहीं होंगे या फिर इसीलिए तेरे बच्चे नहीं है क्योंकि तू ऐसी है वैसी है, ये चीज़ें ताना मारा है। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये ताना किसने मारा है और क्यों मारा गया है, बट मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ। आपको पता है कि अगर आप मुझे रेगुलर देखते हो कि जब भी ऐसा किसी महिला को बातें बोली जाती है, मैं हमेशा उसके साथ में स्टैंड लेती हूँ, उसके लिए खड़ी रहती हूँ। उसका रीज़न ये है कि भाई देखो, यूट्यूब पर जो चीज़ लोग काम कर रहे हैं आप उनके लिए बोलो। जैसे कोई व्लॉगर है, व्लॉगर भी अलग अलग तरीके के हैं। कुछ फैमिली व्लॉगर हैं जो फैमिली को लेकर आते हैं, कुछ लोग हैं कि भाई जो अकेले सिंगल व्लॉगिंग बनाते हैं, अपने काम वगैरह दिखाते हैं। हम भी अपने सिंगल वीडियोस बनाते हैं। तो अलग अलग लोग हैं। अगर कोई सोशल मीडिया पर नहीं है तो उसके लिए ताना मारना कोई अच्छी बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि औलाद होना या ना होना, ये कई बार अपने हाथ में चीज़ें नहीं होती। आप, हम या कोई भी, किसी को भी ये हक नहीं होता कि हम किसी के कोई ये ताना दे कि भाई तेरी औलाद नहीं रही है और तेरी औलाद ये है वो है। ये हक हमारा नहीं है। ये कहते हैं ना कि भगवान सब देखता है। अगर आप किसी को गलत शब्द बोलोगे तो पता ही नहीं आपके साथ कितना ज़्यादा गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ें बोलना बहुत ज़्यादा गलत है। तीसरी चीज़ ये आती है कि भाई आप नहीं जानते कि उसका, जिस कंडीशन पर आप उसकी मजाक बना रहे हो, वो उस सिचुएशन से कैसे निकली है या कैसे निकल रहा है या क्या उस पर बीत रही है, आप नहीं जानते। तो आप उस चीज़ के लिए अगर उसको ताना मारोगे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत जाती है। तो ये ऐसे ताने ना मारें, ये चीज़ें ना मारें, ये चीज़ें ना करें। अगर आपकी सोशल मीडिया पर किसी चीज़ से या किसी बातों से आप सामने वाले के हर्ट हैं, परेशान हैं, तो उन चीज़ों पर ताना मारें, उन चीज़ों पर बोले, ना कि औलाद नहीं है, तेरी औलाद नहीं होगी, ये नहीं होगी, वो नहीं होगी। भाई यहाँ पर कोई भी दूध का धुला नहीं है जो कि जिसके शब्द इतने ज़्यादा लग जाएंगे बिल्कुल जाकर। या फिर जैसे पहले होता था ना, पिछले जमाने में, जमाना ही बोलेंगे कि भाई ऋषि मुनि होते थे, श्राप दे देते थे। तो यहाँ पे हर किसी ने अपने आप को ऋषि मुनि समझ लिया है कि भाई श्राप देने लगे हैं, जा तेरी औलाद नहीं होगी, तूने मुझे ऐसा कह दिया वैसा कह दिया। इतना कोई यहाँ दूध का धुला नहीं है जो किसी को बद्दुआ दे देगा और जाके लग जाएगी। या फिर आप बिल्कुल साफ हो तो आप किसी को कुछ भी बोलने के लिए यहाँ पर तत्पर हो, या फिर कुछ भी बोलने के लिए आपको यहाँ पर हिंट मिल जाएगा। अब इसके बाद में मैंने मनीषा की वीडियो देखी जिसमें इससे रिलेटेड वीडियो में जिक्र हो रहा था। वहाँ से मुझे ये हिंट मिला कि शायद ये जो चीज़ें बोली जा रही है ये अलका द्वारा बोली गई है। बाकी चीज़ों के बाकी पॉइंट में मैं यहाँ नहीं घुसूंगी, लेकिन अलका ने ये पॉइंट बोला है तो बहुत ही गलत बोला है। आप किसी को इस तरीके की बातें नहीं बोल सकते, आपको वो हक नहीं है। आपकी लड़ाई जिन चीज़ों पर हो रही है आप उन चीज़ों पर लड़े। क्योंकि मैं इतना इन लोगों का मैटर नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। अब मैं जो वीडियो बनाती हूँ वो भी एक वीडियो मेरी पूरे दिन में आती है। वो भी क्यों आ जाती है कि भाई चैनल डाउन चला जाता है और मुझे आगे जाके इस चैनल पर काम करना है। तो मैं इसलिए अपने थोड़ा उसके लिए जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो बना देती हूँ। बाकी मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं सबका जो मैटर चल रहा है सबके मैटर में घुसूँ या कुछ भी करूँ, नहीं। तो अगर आपकी इनके साथ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है जो कि सब देख रहे हैं कि कुछ शायद इनकी चल रही है, तो आप उनकी चीज़ों पर बात करो, ना कि औलाद का ताना दो, आप इन चीज़ों का ताना दो। क्योंकि मिस हैपनिंग आपकी लाइफ में भी हुई है ना। मिस हैपनिंग आपकी लाइफ में भी हुई है, आपके साथ में भी धोखा हुआ था और उसके बाद आप उभरी हो। अब आप सोचो, आपको उसी चीज़ के लिए लोग बार बार ताना देते रहें कि नहीं तू ही ऐसी होगी इसलिए तेरे साथ में ऐसा हुआ। या फिर आप ये भी जानते हैं कि आपका, जब आप यूट्यूब पर ही काम कर रहे थे, बीच में एक आपकी मिस कैरेज वाली चीज़ भी आई थी। तो अगर आपको लोग उसके लिए ताना देने लगे कि भाई तूने ऐसा किया इसलिए तेरे साथ में ऐसा हुआ, तो आप पर क्या बीतेगी। आप इन चीज़ों को थोड़ा सोच कर अपने आप को
थोड़ा उनकी जगह लेकर देखें कि भाई आप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। किसी की औलाद के लिए बोलना, किसी को कमी के लिए बोलना कि भाई तेरे साथ में ये हुआ है क्योंकि तू ऐसी है वैसी, नहीं, ये शोभा नहीं देता। ये किसी भी इंसान को इतना गलत मत बोलो। आपको गुस्सा है, अपना गुस्सा निकालो, वो आपसे नाराज़ है, वो नाराज़गी निकाले कि दोनों अपने अलग अलग लेवल पर लड़ रहे हैं, लड़ो। लेकिन इतनी भी गंदगी मत बोलो, इतना भी गंदा मत बोलो कि भगवान को भी वो चीज़ें बुरी लगने लग जाए। अगर आप भगवान पर विश्वास करते हो तो ये गंदगी बोलने का हक यहाँ किसी ने किसी को नहीं दिया। इतना भी ज़्यादा हक ना लें किसी को कुछ भी बोलने का। और मनीषा से मैं बोलना चाहूँगी कि भाई लोग हैं, एक नहीं 70 तरह की बातें बनाएंगे। आप जानती हैं, मैंने कई बार ये चीज़ नोटिस की है कि एक तो मनीषा का मुझे पता है और एक नीतू जो है उनका पता है कि भाई इनके लिए, बेबी के लिए लोग प्रार्थना करते हैं। और आज नहीं तो कल हो जाएगा यार, उम्र थोड़ी ना निकली जा रही है, अभी तो उम्र आपकी काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है। आपके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी के हेल्प लेके आप कभी भी माँ बन सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा आपकी लाइफ में कि आप नहीं बन सकती। तो उन चीज़ों पर विश्वास करो। और मेरे साथ भी ये चीज़ें हो चुकी है भैया, मुझे 7 साल बाद बेबी हुआ है। अब 7 साल बाद मुझे बेबी हुआ है और बहुत मन्नतों से हुआ है, ठीक है। इसीलिए मैंने उसको सोशल मीडिया से बिल्कुल अलग रखा। जब वो हुआ मैंने किसी को ये नहीं बताया कि कब हुआ है, क्या नहीं हुआ है। इंक्लूडिंग मैंने अपनी प्रेगनेंसी का भी जब बताया कि भाई जब मेरे बेबी इस दुनिया में आ चुका था उसके बाद मैंने बताया कि भाई हाँ ये सब चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इंसान को छुपानी चाहिए। अगर आप परेशान हैं, ठीक है, आप मेडिकल हेल्प ले सकती हैं, आप सब कुछ कर सकती हैं। और आपकी लाइफ में जब सब कुछ सही हो जाएगा तो बेबी भी अपने आप आ जाएगा। अभी तो आपकी लाइफ ही इतनी ज़्यादा हिली पड़ी है कि भाई आप लोग बेबी का सोचे भी मत, है ना। अब आप सोचो जो चीज़ें आपके साथ में हुई, अगर ज़िंदगी में बेबी होता, एक चीज़ तो ये सोचने के लिए मिल जाती कि शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर बेबी होने के बाद भी ये चीज़ें होती तो आप उस वक्त कितनी ज़्यादा टूट जाती, आपके बेबी पर कितना गंदा इफेक्ट पड़ता। आज नहीं तो कल आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप आगे बढ़ जाएंगे, निकल जाएंगी। लेकिन वो जो मेंटल कंडीशन होती है उसमें जो बेबी पर इफेक्ट पड़ता है, बच्चों पर इफेक्ट पड़ता है, वो बहुत गंदा पड़ता है। तो पहले तो अपना घर जो आपका बिखरा हुआ है ना उसको संवारो, उसके बाद बेबी प्लान करो। नहीं होता है डॉक्टर की हेल्प लो, मेडिकल हेल्प लो, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। और मैं अलका से भी यह बात बोलूँगी कि भाई आपकी जो लड़ाई है सोशल मीडिया पर उनसे, उसको लड़ो, तरीके से लड़ो। जो चीज़ें दिख रही है ना तो अपने बच्चों को सामने लेकर आओ और ना ही दूसरों के बच्चों को लेकर आओ। आपके बच्चों पर आपका हक है इसलिए हम नहीं बोल सकते। लेकिन मुझे तो ये चीज़ें भी अजीब लगती है कि आपका बेटा वीडियो बनाता है, बट वो आपकी पर्सनल चॉइस है क्योंकि आपका बच्चा है वो। बट आप किसी को ये बच्चे वाले ताने तो एटलीस्ट ना ही दे, क्योंकि मिस हैपनिंग सबकी लाइफ में है, गलत चीज़ें सबकी लाइफ में है, बुरी चीज़ें सबकी लाइफ में है। उनको उस वक्त पे ताने की तरीके से यूज़ करना वो बहुत ज़्यादा गलत है। और अगर आपने वो किसी ऐसी बात पर बोली हुई है कि जो भाई उन्होंने भी, मनीषा ने गलत बोला हो, आपने बदले में गलत बोली हो, तो वो एक चीज़ गलत होती है। लेकिन जिसने भी अगर औलाद को बीच में लेके आया है, चाहे वो कोई भी है, किसी भी तरीके से ला रहा है, वो गलत है, उसके मैं खिलाफ हूँ।